तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एनकाउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थंबनेल देखकर तो पता चल गया होगा कि आज का क्लास किस टॉपिक पे होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्षेत्रमिति के बारे में, यानी क्षेत्रमिति के अंतर्गत जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालना, आयत का परिमाप निकालना, वर्ग का परिमाप निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। यानी कि 8 क्लास और 9th क्लास के बच्चे जो होते हैं 7th क्लास के, उनको आप अगर ये कहोगे कि बाबू आप आयत का क्षेत्रफल निकाल दो, एक आयताकार खेत है उसका क्षेत्रफल निकाल दो, तो शायद कुछ ही बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो जो लोग बनाना नहीं जानते हैं वो लोग के लिए क्लास बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए बाबू, सबसे पहला हमारा टॉपिक है बाबू आयत। ठीक है, क्या हो? आयत बाबू। तो आयत के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए आयत क्या होता है, तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे ही आयत कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे आपके घर में बाबू चौकी होगा, चौकी का मतलब जिस पे आप सोते हैं, तो वो एक आयताकार उसका आकृति है, क्योंकि उसमें आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। कैसे? तो आप देखे होंगे कि इस साइड की जो लंबाई होगी वो इस साइड के लंबाई के बराबर होगी, और इधर जो होगा यानी जिधर आप मूड़ी करते हैं और जिधर गोल करते हैं उस दोनों का जो चौकी का लंबाई है वो भी बराबर होता है। इसका मतलब कि ऐसा आकृति जो आयतकार जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। जैसे बाबू एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे बाबू एग्जाम्पल देखिए, ये एक आयत है, मान लीजिए ये आयत है। तो आप देखिए ये भुजा जो है इसके बराबर है, ठीक है, और ये भुजा जो है इसके बराबर है। तो ये क्या है? तो ये आयत है। क्या है? आयत है। और आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई। आप कहेगा कि लंबाई गुने चौड़ाई आप लिख दिए, लंबाई गुने चौड़ाई कैसे होगा? देखिए, अब देखिए मान लीजिए ये एक आयताकार, मान लीजिए ये एक चौकी है, ठीक है, ये एक चौकी है, ठीक है। इधर आप लोग मान लीजिए कि सिर करते हैं और इधर गोड़ यानी कि पैर। तो अब देखिए बाबू, ये जो है इसकी क्या है? चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई। और ये जो है ना इसकी लंबाई है। तो आपका लंबाई आप इसको माप लीजिए। मान लीजिए आप इसको जब फीता से मापे तो ये मान लीजिए कि ये 40 मीटर का है, ठीक है, मान लेना है। और इसको आप मापे तो ये 15 मीटर का है। हम कहेंगे कि बाबू आप इसका क्षेत्रफल निकालो, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप लंबाई का मान लिखोगे तो लंबाई का मान 40 मीटर, तो 40 मीटर गुने चौड़ाई का मान 15 मीटर, तो 15 मीटर लिख दिए। अब गुना करेंगे 15 चौका 60, तो 600 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। यानी कि जितना एरिया पे आप सोते हैं, जितना आप बिछावना करते हैं, वही उसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का मान आया है आपका 600 मीटर स्क्वायर। अब इसका एक और आप शब्द सुने होंगे, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? तो परिमाप समझिए, जैसे आयत का परिमाप निकालने का जो सूत्र होता है, आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप कहिए कि बाबा सर आयत का परिमाप क्या होता है? तो देखिए, चौकी का एग्जाम्पल हम दिए, तो चौकी के जितने भाग में आपने बिछौना किया है वो होता है उसका क्षेत्रफल। क्या बाबू? क्षेत्रफल। अगर हम आपको ये कहें कि एक रूम है और रूम के अंदर, यानी जितना रूम के, मान लीजिए रूम है तो रूम के ऊपर छत रहता है, ठीक है, तो छत का आप जो कोना होता है उस कोने में आपको मान लीजिए हम कहें कि आप चूनी लाइट लगा दीजिए, जो दिवाली में हम लोग लगाते हैं ना, चूनी लाइट। तो हम कहिए कि बाबू आप चारों तरफ से चूनी लाइट लगा दीजिए। तो आप कहिए कि हम कितना चूनी लाइट लगाएं? तो आप क्या करोगे कि उस रूम का परिमाप निकालोगे। यानी कि किसी भी आकार का जो बाउंड्री होता है ना चारों तरफ का, उसी को हम कहते हैं परिमाप। क्या बाबू? परिमाप। अब देखिए जैसे हमने ये कहा एक चौकी है,
तो अब आप कहेंगे हम इस चौकी के चारों तरफ आप क्या लगा दीजिए, तो आप लगा दीजिए लाल पट्टी, यानी कि लाल पट्टी जो होता है आप उसको लगाइए। तो आप कहिए कि हम कितना खरीद के लाएं कि इसमें एकदम बराबर परफेक्ट हो जाए। मान लीजिए हम कहेंगे कि इसको चारों तरफ से आप लाल पट्टी लगा दीजिए, तो अब ऐसा थोड़ी है कि जाइएगा कहिएगा कि चौकी का लाल पट्टी दीजिए हमको लगाना है, ऐसा थोड़ी होता है। आप दुकान पे जाइएगा तो आप उस कहिएगा कि सर हमको एक लाल पट्टी चाहिए, चौकी के चारों तरफ लगाना है। तो आपसे दुकानदार पूछेगा कि हम आपको कितना मीटर दें, चाहे कितना फीट दें, पूछेगा ना जी। तो आप उसको ये थोड़ी कहिएगा कि एगो चौकी के बराबर लगाना है हमको दे दीजिए। आपसे वो पूछेगा परिमाप, यानी कि उसका लंबाई। तो आप नहीं बता पाइएगा अगर आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो, ठीक है। तो मान लीजिए सब किसी के घर में चौकी होता है, तो सबका जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, किसी के घर में बड़ा होता है, किसी के घर में छोटा होता है, यानी सबका लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप इस चारों तरफ का लंबाई जो निकालिएगा ना, उसी को कहते हैं परिमाप, ठीक है। गणित की भाषा में परिमाप कहा जाता है। अब इसका परिमाप निकालना हो इसी का, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू लंबाई का मान कितना है, तो 40 मीटर, तो लिखिए 40 मीटर। आप प्लस चौड़ाई का मान कितना है, तो 15 मीटर, तो लिखिए ना 15 मीटर। अब बाबू आप क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 15 55 हो जाएगा, 55 मीटर, और गुना करेंगे तो 110 मीटर। यानी दुकानदार से आप कहेगा कि सर हमको आप 110 मीटर दे दीजिए लाल पट्टी, तो आपको नाप करके दे देगा 110 मीटर, और आपका जो ये चौकी है वो परफेक्ट एकदम 110 मीटर यानी इसका परिमाप है। और आप एकदम नापे हुए लाइएगा तो एकदम न बड़ा होगा न छोटा होगा, एकदम बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप आयत वाले यानी कि जो भी आयत का लंबाई, आयत का परिमाप निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, समझ गए। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके बुक में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि एक आयताकार जमीन का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी लंबाई जो है 20 मीटर है, तो चौड़ाई तथा परिमाप निकालें। अब देखिए हमने आपको बताया कि आप लंबाई और चौड़ाई के सहायता से क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, आपको क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई का मान निकालना है और लंबाई का मान दिया है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल घबराइए मत, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से दिया गया है। यानी कि सबसे पहले देखिए गणित का कोई भी क्वेश्चन हो, हम बता दे रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए और क्वेश्चन में जो जो टर्म यानी जो जो आंकड़ा दिया है ना, उस आंकड़े को लिख दीजिए, ठीक है। तो आइए आपको प्रोसेस बताते हैं कि कैसे बनेगा ये। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद यहाँ लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे बाबू, दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है एक आयताकार जमीन का क्षेत्रफल, तो यहां आप लिखिए आयताकार जमीन का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 400 मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद तथा इसकी लंबाई, तो यहां आप फिर लिखेंगे आयताकार जमीन का लंबाई कितना है, तो 20 मीटर, और आपको चौड़ाई और परिमाप स्वयं निकालना है। तो यहां लिखेंगे चौड़ाई इक्वल टू वाट तथा परिमाप इक्वल टू वाट, यानी कि परिमाप और चौड़ाई निकालना है। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि परिमाप पहले निकालें कि चौड़ाई पहले निकालें। तो एक बात याद रखिए, लंबाई का मान अगर दिया है और क्षेत्रफल का मान दिया है, तो सबसे पहले आप चौड़ाई का मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होना जरूरी है, और बिना लंबाई चौड़ाई ज्ञात किए बिना आप परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें एक का मान दिया है लंबाई का और चौड़ाई का मान नहीं दिया है, तो पहले आप चौड़ाई का मान निकालिए, उसके बाद परिमाप का मान निकलेगा। तो यहां हम लिखेंगे
क्या लिखेंगे बाबू? तो देखिए यहां लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना बाबू। तो आयत का क्षेत्रफल यानी आयताकार जमीन का क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहेंगे कि 400 मीटर स्क्वायर, तो लिख दिए बराबर। अब लिखिए लंबाई का मान कितना है? तो 20 मीटर, तो लंबाई का मान लिख दीजिए। अगुने चौड़ाई का मान नहीं है तो चौड़ाई लिखिए, क्योंकि हमें चौड़ाई का मान निकालना है। अब आप क्या करेंगे? तो देखिए चौड़ाई का मान निकालना है ना, तो चौड़ाई के पास से इसको हटाना पड़ेगा तभी ना निकलेगा। तो आप इसको यहां भेज दिए, बट्टा में भेज दीजिए। तो देखिए 400 मीटर स्क्वायर अब बटे में 20 मीटर इक्वल टू चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए 2 को मीटर, यहाँ मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0 कटेगा और 2 से कटेगा ये 20 बार में। कौ बार में? 20 बार में। ठीक है, तो अब आप चौड़ाई का मान यहां निकालिए कितना? 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। तो चौड़ाई का मान 20 मीटर और लंबाई का मान भी 20 मीटर। अब आप निकालेंगे किसका मान? परिमाप का मान। तो आप जानते हैं कि आयत का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब आप जो जो आंकड़ा दिया है उसको लिख के कैलकुलेट कर दीजिए। यानी कि यहां लिखेंगे हम 2 इंटू, अब देखिए लंबाई का मान 20 है, कितना? 20, तो यहां लिखेंगे 20 मीटर प्लस चौड़ाई का मान कितना निकाले? 20 मीटर, तो यहां भी लिखेंगे 20 मीटर और इन दोनों को जोड़ के उसके बाद गुना करेंगे। तो 20 और 20 40 मीटर और 40 में 20 से होगा तो 80 मीटर। ये आ जाएगा आपका परिमाप का मान और ये आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? अब हमें उम्मीद है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी पूर्वक बना लेंगे। तो चलिए बाबू अब हम चलते हैं वर्ग की ओर। क्या वर्ग के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? तो चलिए आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं वर्ग की ओर। तो आइए अब जानते हैं वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो वर्ग का मतलब कि आप सबसे पहले जानिएगा कि वर्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वर्ग का मतलब होता है जिसका चारों भुजा बराबर हो, जिसका चारों भुजा बराबर हो। यानी कोई आकृति दिया गया है और उसमें सभी भुजा यानी कि चारों भुजा अगर बराबर ना होगा तो उसे हम कहेंगे वर्ग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि कोई एक आकृति है, जैसे हम लूडो छक्का खेलते हैं ना, लूडो छक्का, तो उसमें एक गोटी होता है, ऐसे गोटी होता है। ठीक है, तो देखिएगा गोटी का जो आमने सामने का भुजा होगा वो बराबर होगा, वो आकृति में होगा घन, लेकिन उसमें ऊपर वाला देखिएगा ना आमने सामने का भुजा बराबर होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका, जैसे आप देखे होंगे, ऐसा मान लीजिए कोई आकृति है, कोई एक आकृति है और इस आकृति में सभी भुजा बराबर है आमने सामने की, यानी कि सभी ये यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो सभी भुजा आपस में बराबर होंगे उन्हें कहेंगे वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है क्या बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि एक भुजा की लंबाई का स्क्वायर। आप कहिएगा भुजा क्या है? खाने वाला भुजा नहीं, यानी कि इसमें जो ये है ना बाबू, ये वाला, इसी को गणित के भाषा में कहते हैं भुजा। क्या? भुजा। और भुजा स्क्वायर का मतलब कि इस भुजा का जितना मान होगा यानी कि माप होगा उसका हमें स्क्वायर कर देंगे। या बहुत लोग ये कहेंगे कि इसका सर हम पढ़े हैं भुजा गुने भुजा,
तो भुजा गुने भुजा कहिए तो या भुजा स्क्वायर कहिए तो दोनों एक ही चीज है। अब भुजा स्क्वायर इसका फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल निकालने का, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसके अंदर कितना सामान अट सकता है। जैसे अगर ये एक आयताकार आकृति है और इसके ऊपर आपको चादर बिछाना है, क्या बिछाना है? चादर। तो चादर बिछाएंगे तो उसका भी क्षेत्रफल होगा। इसके मान लीजिए ये आयताकार एक आकृति है और इसके ऊपर हमें कुछ रखना है, तो उसका क्षेत्रफल पे ही ना वो कुछ सामान रखा जाएगा जी, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर, तो 4 में 4 से गुना होगा तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला से निकालते हैं तो भुजा स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों का आंसर क्या आएगा? तो बराबर आएगा। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे कि ये होता है, यानी कि दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, अब समझते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों अलग अलग चीज है। परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है क्या? वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है आपका 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा। भुजा का मतलब भुजा की लंबाई, यानी भुजा का लंबाई यानी कि आंका माप। ठीक है, अब देखिए अगर इसी का हमें वर्ग का परिमाप यानी इस वर्ग का परिमाप निकालना हो, परिमाप का मतलब आपको हम बताइए किए हैं कि उसके चारों ओर यानी कि जो उसका बाउंड्री होता है ना, उसी का लंबाई। ठीक है, तो आप देखिए सिंपल से देखिए, 4 दिया है तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 होगा ना जी। तो आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा आंकड़ा दिया होगा कि 1 करोड़ 14 लाख, ठीक है, तो वहां आप जोड़ते थोड़ी रहिएगा, वहां कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। तो सिंपल सा एक ये फॉर्मूला बनाया गया है 4 गुने भुजा की लंबाई, तो 4 गुने, अब देखिए भुजा की लंबाई कितना है, तो आप कहिएगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, 4 में 4 से करेंगे तो 16 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा इसका परिमाप। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा स्क्वायर और परिमाप निकालना हो तो 4 गुने एक भुजा की लंबाई। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके किताबों में, आपके एग्जामों में। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछता है। क्वेश्चन है एक वर्गाकार घर का क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है तो परिमाप निकालें। अब देखिए जो मिस्त्री होता है ना, घर बनाने वाला ठेकेदार, तो आपको घर बनवाना है तो आप बुला लाइएगा उसको, और वो आपके से पहले जमीन को नापेगा और नाप के बताएगा ना कि कितना इसमें बालू गिट्टी और छड़ या ईटा की आवश्यकता है। तो अंदाजे थोड़ी बताता है, वो भी पढ़ा लिखा होता है, वो भी आपका क्षेत्रफल निकालता है, परिमाप निकालता है कि किस इसका परिमाप कितना है, इसमें कितना बाउंड्री दिया जाएगा, कितना पिलर होगा। तो आपको भी ठेकेदारी करने के लिए पहले आवश्यकता है पढ़ने की। यानी कि आप अगर इसका परिमाप निकालोगे, मान लीजिए कोई आदमी आपको बुला लेगा, आप एक ठेकेदार हैं और कहेगा कि ठेकेदार साहब हमको इस घर के चारों तरफ बाउंड्री देना है 5 फीट का, बताइए कितना ईटा गिरा दें। तो आप थोड़ी कहेगा कि हाँ अंदाजिए 5,000 गिरा दीजिए। मान लीजिए कि आपको एक आंकड़ा बताना है एक्यूरेट, लगभग, जैसे कि मान लीजिए आपको 6,000 ईटा की आवश्यकता है तो आप कहेगा कि 6,200 गिरवा दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? परिमाप निकालेंगे, यानी कि घर का चारों तरफ का बाउंड्री। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है कि एक वर्गाकार घर है और घर का क्षेत्रफल है 1600 मीटर स्क्वायर और परिमाप निकालना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में कि कोई भी क्वेश्चन हो गणित का, जो आंकड़ा दिया रहता है उसको आप पहले नोट करेंगे और नोट करने के बाद जो आपको निकालना है उसको आप पहले देखेंगे किस प्रकार से कैसे निकलेगा, कौन सूत्र लगेगा। तो यहां आप लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे बाबू? तो लिखेंगे दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया है वर्गाकार घर का क्षेत्रफल, वर्गाकार घर का क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल कितना है, तो 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसका आपको परिमाप निकालना है, यानी वर्गाकार घर का परिमाप। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो आपको मालूम है कि परिमाप निकालने के लिए हमें एक भुजा की लंबाई पता होना चाहिए, या तो लंबाई पता होगा तभी ना परिमाप निकलेगा जी। अब मान लीजिए परिमाप निकालना है, लंबाई मालूम नहीं है, तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए बाबू, क्षेत्रफल से आप पहले एक भुजा की लंबाई निकालिए, यानी कि भुजा की लंबाई निकालेंगे, उसके बाद परिमाप निकालेंगे। पहले आयत वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि परिमाप अगर निकालना है तो आपको लंबाई और चौड़ाई से ही परिमाप निकलता है, चाहे वो वर्ग हो चाहे वो आयत हो। तो आप वर्ग में आपको पहले एक भुजा का लंबाई निकालना पड़ेगा, तभी परिमाप निकलेगा। तो देखिए यहां लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र से लिखेंगे तो सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो 4 गुने, सॉरी, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मान आपका दिया है तो लिख दीजिए 1600 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। तो आप सभी को मालूम होगा घात घातांक का नियम कि ये जो स्क्वायर है ये बराबर के उधर जाएगा तो रूट में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, रूट में। ये नियम आप पढ़े होंगे 7वां क्लास या 6ठा क्लास में। तो ये जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि 1600 मीटर स्क्वायर इक्वल टू भुजा। ठीक है, तो 1600 किसका वर्गमूल है, तो आप कहिएगा कि सर ये 400 का है। किसका, सॉरी 40 का है। ठीक है, 40 का, और मीटर स्क्वायर है तो मीटर हो जाएगा, और ये हो गया आपका भुजा। यानी कि भुजा का जो लंबाई आया है वो 40 मीटर आया है। कितना आया है, 40 मीटर। अब जब एक भुजा का लंबाई आपको पता चल गया तो आप आसानी से परिमाप निकाल सकते हैं। यहां आप लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे बाबू कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। तो भुजा का मान आपको मालूम है, तो 4 गुने भुजा का मान 40 मीटर। अब गुना कर देंगे तो 160 मीटर, यानी कि 160 मीटर आपको बाउंड्री देना है, यानी कि यही इसका परिमाप हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करेंगे, और नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।